हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि डबल लिंक लिस्ट पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, हमें एक डबल लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसके नोड्स में इंटरचेंज करना है। अब किस ऑर्डर में इंटरचेंज करना है हम वो समझते हैं। हमें एक डबल लिंक लिस्ट गिवन है, हमको पहला नोड और डबल लिंक लिस्ट का आखिरी नोड में चेंजेस करना है। मान लेते हैं हमारे पास लिस्ट में डेटा कुछ ऐसे है 1 2 3 दैट्स इट 4। तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 3 नॉट 3 4 2 3 और 1। मतलब पहला नोड और लास्ट नोड में इंटरचेंज होना है, उसके वैल्यू में नहीं इंटरचेंज होना है, उसके एक्चुअल नोड में इंटरचेंज होना है। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम है। अब हम इसको कोड करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो समझते हैं। हमको जो नोड मेरा पहला है ना, उसको हमको आखिरी में इंसर्ट करना है, और जो आखिरी नोड है उसको पहले नोड के रूप में इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये डबल लिंक लिस्ट है, मतलब इसमें लेफ्ट पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर भी होगा। इसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं stdlib.h। ठीक, अब एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन किए, स्ट्रक्ट डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसमें डेटा मेंबर क्या क्या होगा, जिसको कि हम मेंबर वेरिएबल कहते हैं। एक तो डेटा, एक हमारा डेटा हो गया। अब दो हमारा पॉइंटर हो गया। किस टाइप का पॉइंटर है भाई, सेम है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। जैसा नोड है उसी तरह के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। जैसे हमको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना रहता है तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं। उसी तरह अगर हमको स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कराना है तो हमको स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाना होगा। एक होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं हम उसको वो समझ लेते हैं। हम इंसर्शन करते हैं, इंसर्ट एट लास्ट या फिर एट फर्स्ट करते हैं। ठीक, इंसर्शन एट फर्स्ट। हम डेटा पास किए 1, ओके, और एड्रेस ऑफ स्टार्ट एक पॉइंटर होगा जो कि पहले नोड को करेगा पॉइंट। तो पॉइंटर भी स्ट्रक्ट डबल लिंक लिस्ट एस्ट्रिक स्टार्ट, और उसका इनिशियल वैल्यू होगा नल। मतलब वैसा पॉइंट, ये नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर वैसा पॉइंटर कहते हैं जो किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है। अब इंसर्शन का कोड हम देखते हैं क्या होगा। तो इंसर्शन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस इंसर्ट करने का काम करेगा। इंसर्ट एट फर्स्ट किए, ठीक, इंट डेटा और स्ट्रक्ट डबली लिंक लिस्ट एस्ट्रिक बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट जैसे हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे उसी तरह बिल्कुल कोड होगा हमारा। ए असाइन स्ट्रक्ट डबल लिंक लिस्ट एस्ट्रिक मैलॉक। सी लैंग्वेज में हमको डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करने के लिए मैलॉक फंक्शन का हेल्प लेना होता है, साइज नहीं। स्ट्रक्ट डबल लिंक लिस्ट, ठीक है, और ए के डेटा पार्ट में क्या असाइन कर देंगे हम, जो डेटा हमको आ रहा है एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में। अब हमको इसको स्टार्टिंग में ऐड करना है ना, तो एक काम हम कर सकते हैं, इसमें हम ए के, मान लीजिए हमको कंडीशन चेक करना होगा कि अगर एक भी नोड नहीं है तो क्या होगा, अगर एक ही नोड है तो क्या होगा। बट अगर इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करें, अगर एक ही नोड है, ठीक है, और हमको इंसर्ट कराना है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हमको इसको इंसर्ट कराना है तो जो पहला नोड है उसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आना चाहिए। ठीक है,
तो हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर इफ पहले इसको डबल पॉइंटर में स्टोर करना होगा ना, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं। चेक किए इफ अगर एस्ट्रिक भी नल है, ठीक है, विच मीन्स एक भी नोड नहीं है, उस केस में क्या करना है भाई? उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम ए एरो लेफ्ट में और ए एरो राइट में क्या असाइन कर देंगे? जो एस्ट्रिक बी का वैल्यू है वो, ठीक है। और उसके बाद एस्ट्रिक बी में क्या असाइन कर देंगे? नथिंग बट ए। ये कब चलेगा? जब एक भी नोड नहीं होगा तब। और अब हम मान लेते हैं एक नोड तो कम से कम है, तो अब क्या होगा? तब हम एस्ट्रिक बी मतलब पहले नोड का एड्रेस उसके लेफ्ट पार्ट में असाइन क्या कर देते हैं? क्या करते हैं असाइन? उसके लेफ्ट पार्ट में असाइन कर देते हैं ए जो नोड है, और ए के राइट पार्ट में क्या असाइन कर दें? ए के राइट में भी हमको वैल्यू इंसर्ट करना होगा, ठीक है। ए के राइट में आ जाए नथिंग बट एस्ट्रिक ऑफ बी, और ए के लेफ्ट में अभी अब एक भी नोड नहीं है तो उसमें असाइन हो जाए सिंपली नल। हो गया हमारा काम कंप्लीट। और अभी एक लाइन और लिखेंगे, और एस्ट्रिक बी में अब ये हमारा पहला नोड है, उसमें असाइन कर देते हैं एस्ट्रिक ऑफ ए। तो ये लाइन हमारा कॉमन है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर ले रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से भी। हमको पता है इफ और एल्स दोनों में से कोई एक ही चलता है, बट ये जो है ना ये कॉमन है, ये हर दोनों जब भी इफ और एल्स एग्जीक्यूट हो ये हमको चलाना ही है, ठीक है। तो इस फंक्शन को ट्रैवर्स कर लेते हैं। क्या हमारा इंसर्शन सही है से कोड लिखे 21 एड्रेस ऑफ स्टार्ट, फिर से इस फंक्शन को कॉल किए, 100 पास कर दिए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। अब ट्रैवर्स कर लेते हैं। ट्रैवर्स में हम क्या पास कर देते हैं? स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस, दैट्स इट। अब हम ट्रैवर्स फंक्शन को करते हैं डिफाइन, वॉइड ट्रैवर्स। इसमें हम एड्रेस पास करें तो उसको एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। पॉइंटर किस टाइप का है? स्ट्रक्चर टाइप का है, तो हम लिखते हैं स्ट्रक्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट एस्ट्रिक ए। तो हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे। अगर ए नल है ना भाई, उस केस में क्या करो? रिटर्न कर लो, ठीक। एल्स और अगर ये कंडीशन नहीं है, ये हमारा रिकर्सन का बेस केस है, तो एल्स पार्ट में आए। एल्स पार्ट में क्या हमारा बॉडी हम इसका लिखेंगे। एल्स में हम सिंपली प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से सारे नोड के डेटा को प्रिंट कर देंगे। प्रिंटफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा, ठीक है। फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दो, ट्रैवर्स फंक्शन कॉल करके अगले नोड का एड्रेस इसमें हम पास कर देंगे, ए एरो राइट, ठीक है ना। आइए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे हम पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने कॉल किया है इंसर्ट एट फर्स्ट, ठीक है, हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब एक और हम नोड क्रिएट कर ले रहे हैं इंसर्ट एट फर्स्ट नाम से। समथिंग देयर इज विद द कीबोर्ड, ऑटोमेटिकली दैट एंटर पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इंसर्ट एट फर्स्ट में 7 और एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है ना। तो 7 हमारा अभी पहला नोड के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा कोड अभी तक बिल्कुल सही है। अब हमको क्या करना है? हमको सिंपली मॉडिफिकेशन करना है हमारे ओरिजिनल लिस्ट में। तो
मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लाइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैवर्स हो जाने के बाद भाई लाइन कर दो चेंज, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन कॉल किया मॉडिफाई लिस्ट नाम से, और इसमें हम लिस्ट पॉइंटर एड्रेस पास कर दिए, ठीक है। अब हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम सिंपली फिर से ट्रैवर्स फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स, इसमें हम स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस पास कर दिए, ठीक। मॉडिफाई लिस्ट नाम का जो फंक्शन है अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एक एड्रेस पास किए हैं, किस टाइप का, स्ट्रक्चर का एड्रेस, तो उसको डबल पॉइंटर में स्टोर कर लिया। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हम ये मॉडिफाई लिस्ट नाम का फंक्शन तब कॉल कर दिए जब एक भी नोड नहीं है। उस केस में हमको क्या करना होगा, उस केस में हमको रिटर्न हो जाना है। और अगर एक भी नोड है ना, तो उस केस में हमको एल्स पार्ट में उसका कोड करना है, ठीक है। अब एल्स में क्या लिखेंगे हम वो समझते हैं। तो हमको एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया एल्स पार्ट में आया कि इसका क्या मतलब है। एक चीज़ और हम चेक कर सकते हैं, अगर ये हो और लॉजिकल और एस्ट्रिक ए के लेफ्ट का वैल्यू और एस्ट्रिक ए के राइट का वैल्यू अगर इक्वल है भाई, अगर इक्वल हो गया ना, मतलब एक ही नोड है, एक ही नोड है तो क्या होगा, उसके लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों में नल होगा। उस केस में भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। अब एल्स में इसका क्या मतलब, कम से कम दो नोड तो है, तो उस केस के लिए अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट एस्ट्रिक बी और असाइन एस्ट्रिक ए। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल बी एरो राइट नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल के इक्वल नहीं हो जाए ना भाई, तब तक ये लूप चला और बी में आ जाए बी एरो राइट। ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, विच मीन्स हम कहाँ अभी खड़े हैं, हम उस नोड पे खड़े हैं जो कि हमारा लास्ट नोड है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो कोड लिखेंगे ना, 4 लाइन का कोड होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला नोड हमारा किस व्हाट आई से, हमारे लिस्ट का पहला नोड जो है ना, वो अब नोड के रूप में इंसर्ट हो रहा है। तो व्हाट कैन आई डू, हम बी एरो राइट में क्या साइन कर देते हैं, बी एरो राइट में अभी आ जाए पहले नोड का एड्रेस। तो पहले नोड का एड्रेस कैसे हम फेच करेंगे, एस्ट्रिक ए से, ठीक है। तो लास्ट नोड के राइट पार्ट का काम कंप्लीट है। अब लास्ट नोड के प्रीवियस में भी क्या है, पिछले नोड का एड्रेस, ठीक है। तो एस्ट्रिक बी के लेफ्ट में, एस्ट्रिक बी के लेफ्ट के मतलब सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में के राइट में क्या असाइन कर दें, उसके राइट में असाइन कर देते हैं नथिंग बट एस्ट्रिक ए, ठीक है। और हो गया, और फिर आई होप कोड सही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक बी के लेफ्ट के राइट में असाइन कर दिए, मतलब एस्ट्रिक बी का लेफ्ट के राइट में असाइन कर दिए हम पहले नोड का एड्रेस, ठीक है। और तो इसका काम कंप्लीट हो गया ना। अब हम बी एरो हम बी एरो क्या करेंगे, हम बी के
बी अभी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो लास्ट नोड स्टार्टिंग के रूप में जा रहा है, तो बी के राइट में जो आ ही गया पहले नोड का एड्रेस। ओके, वेट अ मिनट, अभी हम इसको थोड़ा वेट कराते हैं, ठीक है। लूप कंप्लीट हुआ, लूप कंप्लीट हुआ, विच मीन्स हम लास्ट नोड पे खड़े हैं, ठीक है। अब लास्ट नोड पे जो हम खड़े हैं, हम एक काम और नहीं कर सकते, हम एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक सी, उसका भी इनिशियल वैल्यू है नल, एस्ट्रिक डी, उसका भी इनिशियल वैल्यू अभी है नल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी में असाइन कर देते हैं एस्ट्रिक ऑफ ए, ठीक है। डी में असाइन कर देते हैं नथिंग बट बी। तो दो पॉइंटर हो गया, एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा आखिरी नोड को, ठीक है। तो हमको पहले नोड के नेक्स्ट में क्या पहुंचाना है, ठीक है। इस चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली अगर समझें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, बट इट्स एनीवे। पॉइंटर है, ठीक है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, इसको ये इसको, ठीक है। ये हमारा लास्ट नोड है, लास्ट नोड के और हमको बनाना है, इसका एड्रेस 1000 है, 2000 है, देन वी हैव 3000, ठीक है। और इसके प्रीवियस में होगा नल, इसके नेक्स्ट में होगा नल, और इसमें होगा 2000 और इसमें होगा 2000। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल बना लिए, एक सी नाम का और एक बना लिया डी नाम का, ठीक। सी पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। अब हम क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हम सी एरो राइट, सी एरो राइट मतलब पहले के लेफ्ट में क्या असाइन कर दें, डी, जो कि हमारा लास्ट नोड है, ठीक है। तो इसका काम कंप्लीट हो गया। और डी के राइट पार्ट में असाइन कर दो सिंपली नथिंग बट, डी के राइट में आ जाए तो सी एरो राइट का वैल्यू, ठीक है। अब तो इसमें इसका एड्रेस आ गया, इसका भी काम कंप्लीट है। अब सी एरो राइट में अब हम असाइन कर देंगे नल, ठीक है। और सी के लेफ्ट में क्या असाइन कर देते हैं, सी के लेफ्ट में असाइन कर देते हैं नथिंग बट के सी के लेफ्ट में क्या असाइन करते हैं, सी के लेफ्ट में असाइन कर देते हैं नथिंग बट, वेट अ मिनट, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। यहाँ का जो लास्ट चीज़ है ना मॉडिफिकेशन, तो अगले वीडियो में इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी हम करते हैं यहाँ से रिमूव, ओके, इसको भी करते हैं रिमूव। अभी सिंपली हमारा क्या हो गया, डबल लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। हम डिलीशन एक छोटा सा देख लेते हैं, डिलीशन फर्स्ट नोड का डिलीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड, इसमें हम कुछ नहीं, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर देंगे, ठीक है ना। डिलीट करने के बाद हम ट्रैवर्स कर देंगे, ट्रैवर्स में हम क्या पास कर देंगे, स्टार्ट वेरिएबल का वैल्यू,
अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा, वॉइड डिलीशन स्नो। इसमें हम एड्रेस पास करें, उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। डब्ली लिंक लिस्ट एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, ठीक है। अगर एक भी नोड नहीं है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ अगर एक नोड है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? एस्ट्रिक ए के लेफ्ट और एस्ट्रिक ए का राइट इक्वल है, ठीक है ना। उस केस में हम क्या कर देते हैं, फ्री करा देंगे। किसको फ्री कर देंगे? एस्ट्रिक ऑफ ए को, ठीक है। एक ही नोड है उसी को फ्री कर दिया और एस्ट्रिक ऑफ ए में कुछ नहीं, नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका क्या मतलब है? कम से कम एक से ज़्यादा नोड है, ठीक है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट डब्ली लिंक लिस्ट एस्ट्रिक टेम्पररी और इसका इनिशियल वैल्यू है नल, ठीक है ना। अब हम टेम्प में असाइन कर देते हैं क्या? पहले नोड का एड्रेस। अब एस्ट्रिक ए के राइट के लेफ्ट पार्ट में क्या असाइन कर दो? नल, ठीक है। और एस्ट्रिक ए में असाइन कर दो क्या? एस्ट्रिक ए एरो राइट। ये कर देने के बाद सिंपली हम फ्री फंक्शन कॉल करके टेम्प वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं। ओके, एस्ट्रिक ए के इसको हम ऐसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा फिर से कुछ एरर आ गया है, क्या है? एस्ट्रिक ए एरो राइट, क्यों? ओके, एस्ट्रिक ए let's run it again. Something error is there. Okay, डिलीशन फर्स्ट नोड में सही तो एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए हैं अगर, ठीक है। टेम्प में आ जाए एस्ट्रिक ए, वेट अ मिनट, हम इसको एस्ट्रिक ए ना लिख के टेम्प के राइट के लेफ्ट में साइन कर देते हैं नल। हाँ, ये भी सही है, एक ही बात है, ठीक है। तो डिलीशन तो हो गया है, बट हमको लाइन चेंज करना होगा, ठीक है। तो प्रिंट \n, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो 7 अभी हमारे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में। तो 4 नोट था, हमने पहले नोट को डिलीट किया तो 100 12 1 आया। एक बार और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डिलीशन को, ठीक है। एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए, अब क्या नहीं होगा? अब 21 और 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ। हमारा कोड बिल्कुल सही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी तो मॉडिफिकेशन हम नहीं लिख पाए, बट अगले वीडियो में इसका मॉडिफिकेशन पार्ट देखेंगे कि अगर हम लिंक लिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन मतलब क्या? पहला नोड जो है वो लास्ट नोड हो जाए और लास्ट नोड जो है वो पहला नोड हो जाए, बस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।